स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ एजे में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1, चैप्टर है स्टैटिक्स। तो इस चैप्टर में जो दिया है, इस एक्सरसाइज 13.1 में दिया है जितने भी क्वेश्चन हैं उसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना होगा। और मीन निकालने के ना 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें इंटरवल दिया हुआ होता है और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। हमें निकालना है एक्स आई निकालना होता है और फिर एक्स आई, और उसके बाद हमें एफ आई और एक्स आई निकालनी होती है। ठीक है, जब हम ये दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मीन का कि एक्स बार इक्वल सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर हम इसका सम ऑफ एफ आई एक्स आई रख देंगे, यहाँ पर आएगा टोटल, अपॉन सम एफ आई का हम टोटल रख देंगे। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एक्स मीन आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा अज्यूम मीन मेथड, जो कि जिसमें हमें निकालना होता है डी, और फिर डी जब हम निकाल लेते हैं तो हम एफ और डी आई की मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, एंड थर्ड जो मेथड होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये रहा स्टेप डेविएशन मेथड, ये है, इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, हमें डी तो निकालना ही होता है और यू आई इसमें अलग से ऐड हो जाता है जो हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे हमें u निकालना है अलग से, उसमें हमें d निकालना होता है। और डायरेक्ट मेथड में हमें क्या होता है, सिर्फ x और fi की मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें दिया है इस सर्वे वाज conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. तो find the mean number of plants per house। हमें क्या निकालना है, इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली हमें मेथड दिया नहीं है। हमें खुद बताना होगा इसमें कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। हमें ये बताना होगा कि आपने कौन सा मेथड इसमें यूज किया है और क्यों। हमें ये नहीं बताया कि इसे किस मेथड से करना होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका आंसर। हमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स, ये देखो, हमें इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमने नोट कर लिया, मीन निकालना है हमें, जिसको एक्स बार बोलते हैं। तो हमें फाइंड करना है, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार यानी कि मीन इक्वल क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ हाउसेस जो होंगे वो हमारा एफ आई होगा। ठीक है, अब एक्स आई हमें क्या करना है, निकालना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या दिया है, फॉर्मूले में हमें क्या निकालना होगा, एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स आई की वैल्यू भी निकालनी होगी। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, हमारी एक्स आई की वैल्यू होगी, जब हम एक्स आई निकालेंगे तो जो इंटरवल दिया होगा उसकी दोनों लिमिट को हम ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, इसका निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है कि एक्स आई इक्वल होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें एक्स आई निकालेंगे फर्स्ट वाले का। हमें क्या दिया है, 0 + 2, नहीं 0 से 2 इंटरवल दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स आई निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारी 2 + 0 अपॉन 2, 2 + 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे हम सेकंड निकालेंगे। अब इसका सिंपल तरीका समझ लीजिए कि जो दो लिमिट जो इंटरवल दिया होगा ना, इसको दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, वो x आ जाएगा आपका। ठीक है,
एक्स आई आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 है, 2 + 4 को ऐड करोगे अपॉन 2 क्या हो जाएगा 6/2, काटोगे क्या आएगा 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 6 + 4 को ऐड करोगे आप, 6 + 4/2, ठीक है, 10/2 काटोगे 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 6 + 8 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 14/2, काटोगे 7, ठीक है। ऐसे ही 10 और 8 को ऐड करोगे, 10 + 8/2 ये 18/2, काटोगे 9, कितना आ जाएगा 9। ऐसे इसमें निकाल लेंगे 10 + 12/2, तो यानी कि 22/2, काटोगे 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। एंड 12 और 14 को ऐड करोगे, 12 + 14/2 कितना आ जाएगा 26/2, काटोगे 13, यानी कि ये 13 आ गया, ठीक है। तो हमारी एक्स आई की कैसे वैल्यू निकलती है, हमने देख लिया कि इन दोनों को ऐड करोगे, जो हमारा इंटरवल दिया होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करोगे और उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा एक्स आई निकल जाएगा, ठीक है। एक्स आई निकल गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, एफ आई और एक्स आई निकालना। एफ आई और एक्स आई क्या है, ये मल्टीप्लाई है, यानी कि हमें एक्स आई मतलब एफ आई और एक्स आई की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5, 5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 35, और 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 54, 2 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 22, 3 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 39, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हमने निकाला है। अब आगे करते हैं, हमें फॉर्मूले में क्या करना है, समेशन एफ आई और एक्स आई, यानी कि जो एफ आई एक्स आई आया है इसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, यानी कि समेशन एफ आई और एक्स आई इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, इसको टोटल हम ऐड करेंगे। तो हमारा ये जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 162, ठीक है। आप इसको ऐड करके देखना, ये हमारा 162 आ जाएगा, हाँ ठीक है। समेशन एफ आई और एक्स आई इक्वल 162, ये पूरा आप टोटल करोगे तो 162 आ जाएगा। एंड हमें दूसरा क्या चाहिए होता है, सम ऑफ एफ आई, तो यानी कि इसको भी टोटल आप ऐड करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 + 2 17 + 3 20, ठीक है। तो ये हमारा 20 आ गया समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्स बार यानी कि मीन इक्वल क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा कितना आ गया 162 अपॉन सम ऑफ एफ आई हमारा कितना आया है, इसको हमने टोटल ऐड किया है तो 20, ठीक है। इसको अब काटोगे आप, इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 8.1, ठीक है। यानी कि आपका एक्स बार यानी कि मीन आपका कितना आ गया 8.1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने 20 से 162 को काटा यानी कि कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा हमारा 8.1। तो एक्स बार इक्वल 8.1 यानी कि मीन इक्वल हमारा कितना आ गया 8.1, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या हमें बताना है किस मेथड से किया है, विच मेथड डिड यूज फॉर फाइंडिंग द मीन। हमने कौन सा इसको फॉर्मूला को यूज किया है इसे मीन निकालने में, तो हमने कौन सा किया है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एंड वाई, क्यों किया है, इसका रीज़न है
कि इसकी जो एफ आई और एक्स आई जो आए थे ना, ये स्मॉल अक्षर स्मॉल में थे, ये ज़्यादा बड़े संख्या नहीं थी जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में या ऐड करने में डिफ़िकल्टी होती, इसलिए हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट मेथड से ही कर दिया। ठीक है, हेयर डायरेक्ट मेथड हैज़ बीन यूज्ड एज दी वैल्यूज ऑफ क्लास मार्क क्या है, एक्स आई एंड एफ आई की कितनी क्या वैल्यू थी, बहुत स्मॉल वैल्यू थी, इसलिए हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट मेथड से ही यूज कर दिया, यानी कि डायरेक्ट मेथड से ही हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।